हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पिछले वीडियो में आपको दे दिया था। अगर आप उस वीडियो को पूरे देखे हुए होंगे तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जैसे एक का 1 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या ये दिया हुआ सूची जो है यह एपी में है या नहीं है। मतलब इस स्थिति को पढ़ना है, इस स्थिति को पढ़ने के बाद सूची बनाना है और वो सूची को हमें देख के बताना है कि वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप जो है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो 1 नंबर में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको पढ़ने के बाद हमको संख्याओं की सूची बनानी है और सूची बनाने के बाद तब हमें जांच करना है कि क्या वह एपी में है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसका हल लिखेंगे हम लोग और हल करने चलेंगे। हल करने जब आप जाइएगा तो क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है फ्रेंड्स, 15 रुपया। ठीक है ना, मतलब टैक्सी का किराया है। अगर आप फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं, मतलब 1 किलोमीटर, अगर पहला किलोमीटर अगर आप दूरी तय करते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए किराया आपको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। उसके बाद बोल रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, मतलब अगर आप पहला किलोमीटर चले जाते हैं उसके बाद आप जितना अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया आपको देने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे अगर आप पहला किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर का किराया आपको कितना देना है, 15 रुपया। और अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है, जैसे मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर कहीं जाना है तो पहले किलोमीटर का किराया आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना, अब उसके बाद अतिरिक्त आप जितना भी किलोमीटर जाइए उसका 8 रुपया के हिसाब से जोड़ के आपको देने हैं। ठीक है ना, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही अगर आप दूसरे किलोमीटर, यहाँ पर देखिए यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया, और पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। तो अब चलिए यहाँ पे प्रश्न से चलिएगा और सूची बनाना तैयार करेंगे। पहले कैसे, देखिए फर्स्ट मतलब पहले किलोमीटर के लिए किराया, यहाँ पर लिखेंगे पहले किलोमीटर के लिए किराया। तो पहले किलोमीटर के लिए किराया आप कितना दीजिएगा, 15 रुपया। ठीक है ना, अब देखिए दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। अब दूसरे किलोमीटर के लिए किराया आपको क्या देना है, तो पहले किलोमीटर का आप तो 15 रुपया दिए हैं, प्लस अब 1 किलोमीटर और हुआ, दूसरा किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर तो और हुआ, तो 1 किलोमीटर और जो हुआ वो अतिरिक्त हुआ, तो अतिरिक्त आपको कितना देना है, 8 रुपया। यानी अब इसमें 8 रुपया आप जोड़ के दीजिएगा। मतलब ऐसे समझिए, अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का 15 दे दीजिएगा। अब उसके बाद अगर दूसरा किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपया और जोड़ के दे दीजिए, तो 15 8 कितना रुपया दीजिएगा, 23 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही अगर आप तीसरे किलोमीटर जाते हैं, अगर 3 किलोमीटर आपको जाना हो तो तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या दीजिएगा फ्रेंड्स, तो पहले किलोमीटर का तो 15 दीजिएगा, ठीक है, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपया, फिर तीसरे किलोमीटर का फिर 8 रुपया। तो इस तरह से 15 8 23 8 कितना हो गया, 31 रुपया। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप चौथे किलोमीटर के लिए जाते हैं, चौथे किलोमीटर के लिए किराया, तो आप क्या करिएगा, पहला किलोमीटर का तो पहले 15 रुपया देना है। उसके बाद अब देखिए चौथा किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो पहले किलोमीटर का तो 15 रुपया दीजिए, बाकी 3 किलोमीटर का कितना दीजिएगा, तो बाकी के 3 किलोमीटर के लिए किराया 8 8 रुपया आपको देना है। तो इस तरह से 15 8 23 23 8 31 31 8 39 रुपया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको एक सूची तैयार हुई। कौन सी सूची, देखिए पहले किलोमीटर के लिए आप किराया कितना दिए हैं, 15 रुपया। ठीक है ना, फिर वैसे ही दूसरे किलोमीटर के लिए आप किराया कितना दिए हैं, 23 रुपया।
तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपया, चौथे किलोमीटर के लिए 39 रुपया। तो इस तरह से आपको एक सूची तैयार हुई। अब इस सूची को हमें चेक करके बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये तो आपको कल हम बता चुके थे कि अगर ये एपी में है कि नहीं, इसको आप चेक कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, डी निकालना पड़ेगा। अगर आप डी निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह एपी में है कि नहीं है। तो चलिए डी निकालते हैं। तो डी बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, A2 माइनस A1। तो देखिए तो फ्रेंड्स आपका A2 कितना है, देखिए यह A1 ये है A2। A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना है 15। तो 23 में से 15 घटेगा क्या आएगा 8। फिर एक और फॉर्मूला बताए थे A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 31 माइनस A2 कितना है 23। तो 31 से 23 घटेगा क्या आएगा 8। तो इस तरह से दोनों का सार अंतर क्या आ गया फ्रेंड्स, समान आ गया। तो सार अंतर जब समान है तो हम बोल सकते हैं कि यह एपी में है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि इसका सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा आपके 1 नंबर का सॉल्यूशन। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के और मैं क्वेश्चंस करके आपको दिखाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब कोई एक सिलेंडर है, ठीक है ना, बेलन है, उसमें हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक सिलेंडर है, उसमें हवा पूरा भरा हुआ है, मतलब उसमें हवा कुछ है। अब बोल रहा है कि हवा निकालने वाला एक पंप है, एक बार में वो जितना सिलेंडर में हवा है उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात को खूब अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए एक सिलेंडर में हवा है और उस हवा में, उस सिलेंडर में से हवा निकालने वाला एक पंप है। वो पंप क्या कर रहा है कि एक बार में जितना उसके अंदर हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। मतलब अगर एक बार पंप किया जाता है तो वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि बाहर निकाल देता है। अब इस स्थिति को हमें देखना है कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले बेलन में हवा कितना है ये तो पता आपको है नहीं, तो आप लिखिएगा माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x मान लेते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है वो कितना है, मान लेते हैं x है। अब ये घन मीटर भी हो सकता है, घन सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी। अब इसमें मात्रा आपको मानने की जरूरत तो है नहीं, नॉर्मली आपको चेक कर लेना है कि है या ईपी में है कि नहीं है। तो इसमें आपको मात्रक देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लेते हैं कि वो बेलन में हवा कितना है x है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक बार पंप करने पर, जैसे मान लीजिए साइकिल में आप लोग हवा कसते हैं ना, क्या करते हैं, एक बार ऐसे पंप मारते हैं। तो एक बार पंप मारते हैं तो पंप के अंदर का जो हवा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही सिलेंडर में हवा है, इस हवा को एक बार अगर पंप करते हैं तो जितना हवा है ना, उसके अंदर जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम बार पंप मारने पर निकली हवा की मात्रा, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप पहली बार ऐसे पंप मारते हैं तो उसमें से कितना हवा निकल जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। बोल रहा है कि जितना हवा है उसका अगर एक बार पंप मार रहे हैं तो जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। तो आपके पास हवा कितना है x, तो इसका 1/4 निकलेगा, दैट मीन्स x का 1/4। तो इस तरह से आप क्या दिख रहे हैं, x में 1 से पूरा होगा तो x अब बटा 4, यानी इतना हवा जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए बेलन में हवा था इतना, लेकिन निकल गया इतना। तो अब शेष हवा कितना बचा, अब बचा कितना हवा। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा, यानी कि अब बेलन में शेष हवा कितना बचा है। तो देखिए पहले हवा था बेलन में x, इसमें से x/4 निकल गया है। ठीक है ना, इतना निकल गया है।
तो जब इतना निकल गया तो इसको घटा लेंगे, तो 4 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4, और 1 में 4 से 4, 4 में x से तो 4x माइनस 4 से 4 घट गया तो x, तो ये घट के आ जाएगा 3x/4। यानी कि अब जो है पहले हवा था इतना, लेकिन अब हवा इतना बचा है, क्योंकि इतना हवा उसमें से क्या हो गया था, पहली बार पंप मारने पे निकल गया था। ठीक है ना, तो इतना हवा निकल गया था, तो अब इतना हवा बचा। पहले इतना था, एक बार जब पंप मार दिए तो इतना हवा खाली हो गया उसमें से, अब इतना इसमें बचा। अब इतना बचा तो फिर जब दूसरी बार पंप मारेंगे तो ये जितना बचा है फिर इसका भी 1/4 भाग का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, मतलब जब जब आप उसे पंप करिएगा उसमें जितना हवा बचेगा उसका 1/4 भाग का निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे कि दूसरी बार पंप मारने पर निकली हवा की मात्रा, अब दूसरी बार जब पंप आएगा तब कितना हवा निकलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए अब जितना हवा रहेगा उसी का 1/4 निकलेगा। तो पहले हवा तो x था, तो इसका 1/4 निकल के इतना निकल गया था, लेकिन अब बेलन में हवा इतना है, तो अब इतना है तो अब फिर इसका 1/4 निकलेगा ना। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि ये 3x/4 का निकल जाएगा 1/4। तो कितना बचेगा, 3x में 1 से तो 3x, 4 चौका 16। यानी कहने का मतलब है कि और दूसरी बार पंप मारिएगा तो इतना हवा अब निकल जाएगा। ठीक है, तो जब अब इतना निकल जाएगा तो फिर अब बेलन में शेष बचेगा कितना, इसको पता कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर फिर लिखेंगे पुनः बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा बराबर। तो देखिए अब हवा था पहले 3x/4, ठीक है ना, अब हवा क्या बचा हुआ था 3x/4, और इसमें से इतना निकल गया यानी माइनस हो गया 3x/16। तो अब कितना बचा देखते हैं, 4 16 का लघुत्तम 16, 4 चौका 16 और 4 3 12x, माइनस 16 से 16 कट गया तो 3x, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा 9x/16। यानी कि अब ये इतना हवा बचा। ठीक है ना, तो देखिए पहले हवा था x, इतना निकला तो इतना बचा था, अब फिर दूसरी बार जब पंप मारे तो इतना निकल गया, अब इतना बचा। तो इस तरह से हमको देखना है कि क्या यह सूची जो तैयार हो रहा है ये एपी में है या नहीं। ठीक है ना, तो देखिए इसको एपी में है या नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए पहले कितना हवा था x, पहली बार जब पंप मार के हवा निकाल दिए तो अब कितना बचा हवा 3x/4, इतना बचा था। फिर दूसरी बार जब पंप मार के हवा निकाले है तो कितना बचा है 9x/16। तो इस तरह से ये आपका हवा बच रहा था। तो आप देखिए आप इसको एपी में जांच करने के लिए निकली हुई हवा को भी लेके चेक कर सकते हैं कि वो एपी में निकल रहा है कि नहीं, मतलब एपी में है कि नहीं, या बची हुई हवा से भी पता कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए अगर आप निकली हुई हवा से निकालना चाहते हैं तब एक बार और पंप मारना पड़ेगा और इसका फिर 1/4 निकालना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा। तो इसीलिए हम बची हवा को ही देख लेते हैं कि वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए अब ये आपका एक सूची तैयार हुआ। अब इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डी निकालेंगे। तो क्या करेंगे डी निकालिए, डी बराबर होता है a2 - a1, यानी a2 आपका कितना है 3x/4 माइनस a1 है x, नीचे 1 मान लेंगे, 4 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा 3x माइनस 1 में 4, 4 में 4x, अब ये घटेगा तो -x/4 हो जाएगा। फिर होता है a3 - a2, तो a3 कितना है 9x/16 माइनस a2 कितना है 3x/4। तो अब 16 4 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 16, 16 से 16 कट गया तो 9x, माइनस 4 चुका 16, 4 3 12x, 9x में से 12x घटेगा तो -3x/16। अब देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक डी आपका निकल के आ रहा है -x/4 और यहाँ पे डी निकल के आ रहा है -3x/16। तो क्या यह सार्वभौमिक समान है? तो यह सार्वभौमिक समान नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बगल में इसको लिख देते हैं, लिखेंगे कि चूंकि इसका सार्वभौमिक समान नहीं है, इसलिए यह
एपी में नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए ये आपका 2 नंबर भी सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा। बोल रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक कुआं खोदना है। अब कुआं खोदने जाना है तो यहाँ पर बोल रहा है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। यानी कि अगर आप पहला मीटर खुदाई करते हैं कुआं की, पहला मीटर, तो उसके लिए लागत आपको कितना देना पड़ेगा? 150 रुपया। अब बोल रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 2 मीटर खोदते हैं तो पहला का मिलेगा आपको 150 रुपया और फिर दूसरे मीटर के लिए आपको मात्र 50 रुपये बढ़ा के दे देने हैं। यानी कि अगर आप 2 मीटर खुदाई करवाते हैं तो पहले मीटर का 150 रुपया और दूसरे मीटर का केवल 50 रुपया। ठीक है ना, तो ऐसे 50-50 रुपया बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अब इसको हमें देखना है कि यह एपी में है या नहीं। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे दिया हुआ है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर कितना है? 150 रुपया। ठीक है ना, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है ना, यहां पे बोल रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना रुपया बढ़ती जाती है? 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो यानी कि अगर आप पहला मीटर खुदवाने जाइएगा तो आपको कितना देना पड़ेगा? 150 रुपया, यानी कि 150 रुपया। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ये आपका हो गया 150 रुपया, और फिर दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया तो पहले वाले का दीजिएगा प्रथम मीटर के लिए, और दूसरे किलोमीटर के लिए आपको 50 रुपये बढ़ा देने हैं तो प्लस 50 कर दीजिए, तो कितना आ गया? 200 रुपया। ठीक उसी प्रकार तीसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो पहले मीटर का तो आपका 150, दूसरे मीटर के लिए 50 और तीसरे मीटर के लिए भी 50, तो ये इस तरह से हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका एक सूची बन रहा है, और वो सूची क्या है देख लीजिए। पहले 150 है, दूसरा 200 है, तीसरा 250 है। तो इस तरह से ये आपका एक सूची बन गया। अब हमको ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो सिंपल है, डी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 हो गया 200 माइनस A1 हो गया 150, तो घट के क्या है? 50। फिर उसी तरह A3 माइनस A2, तो A3 हो गया आपका 250 माइनस A2 हो गया 200, तो 250 में से 200 गया तो 50। तो इस तरह से आपका सार अंतर यहाँ पर क्या है? समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके 1 नंबर के 3 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन आपको पता करना है। देखिए आपके पास 10,000 रुपया है और आप उसको ले आके खाते में जमा कर दिए हैं, आपको 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपको उसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष। तो बोल रहा है कि क्या यह जो क्रिया चलता रहेगा वो एपी में होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 रुपया रखे हैं, तो पहले वर्ष का आपको ब्याज वगैरह चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के मिल जाएगा। तो जो मिलेगा वो ब्याज केवल नहीं मिलेगा, उसके मिश्रधन को देखना है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा वो मूलधन के साथ मिल जाएगा, तो वो आपका बनेगा मिश्रधन। तो ये प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन चलेगा वो क्या एपी में है कि नहीं, यही आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स नॉर्मल है, आप चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला आप जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हल करने के लिए
कि इसमें आपका मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया। मूलधन आपका कितना है 10,000 रुपया। रेट कितना है मतलब आर कितना है आपका 8%, ठीक है ना। तो इस पर जो है आपको निकालना है मिश्रधन, ठीक है ना। तो आपको मिश्रधन निकालना है तो देखिए आपको बता देते हैं मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ए को बोलते हैं मिश्रधन। ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर n, ठीक है ना। ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसके प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं। प्रथम वर्ष का मिश्रधन। तो अब इस प्रथम वर्ष का मिश्रधन हम निकालने जाएंगे। तो यहाँ पे प्रथम वर्ष है तो ये समय जो है ना आपका n, ये n होता है ना वो समय होता है। तो ये n यानी कि आपका समय जो है वो क्या हो जाएगा 1 वर्ष, ठीक है ना। समय क्या हो जाएगा 1 वर्ष। प्रथम वर्ष के लिए जाएंगे तो n 1 वर्ष हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए जाएंगे तो n 2 वर्ष हो जाएगा, इस तरह से। तो चलिए अब हम यहाँ से a निकालते हैं। तो a बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है p। तो p आपका कितना है 10,000 इंटू 1, तो 1 लिख देते हैं, प्लस r, तो r कितना है 8 अब बटा 100 अब पावर n, n का मतलब 1 वर्ष, समय आपका 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए a बराबर ये 10,000 हो गया इंटू 1 प्लस, अब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 2/25 अब पावर 1 रहेगा। अब देखिए ये a बराबर 10,000 इंटू नीचे 1 मान लेंगे, 25 1 का लघुत्तम 25, 1 में 25 से 25, 25 से कम 25 प्लस 25 से 25 कट गया तो 2। पावर 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, आप यहाँ भी हटा सकते हैं यहाँ भी हटा सकते हैं, पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इस तरह से a बराबर 10,000 गुना 25 दो कितना हो गया 27 बटा 25। अब इसको काट दीजिए, 25 चौका होता है 100 पर 2 को 0 आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये आ गया 400 और गुना 27 है। तो फ्रेंड्स आप 400 में 27 से गुना करिएगा तो ये 10,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,800, यानी प्रथम वर्ष का मिश्रधन आपका क्या निकल के आ गया 10,800। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स आप दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालिएगा। यहाँ पर लिखिएगा दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालने जाइएगा तो इस तरह से आपको n बराबर अब क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको क्या बताया अभी यहाँ पे, अगर प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकालने जा रहे हैं तो n बराबर 1 वर्ष, सॉरी मतलब 1 लेना पड़ेगा। अगर आप दूसरे वर्ष का निकालने जा रहे हैं तो n बराबर 2 लेना पड़ेगा। तो फिर फॉर्मूला फिट कीजिए आप, a बराबर का होता है p, तो p कितना है आपका 10,000 इंटू 1 प्लस r बटा 100, तो r कितना है 8 अब बटा 100 का पावर n, n कितना है 2। तो इस तरह से a बराबर हो गया आपका 10,000 और ये 4 गुना 8, 25 चौका 100, तो 1 प्लस 2 बटा 25 पावर 2 दे देंगे, नीचे 1 रहेगा। तो a बराबर ये हो गया 10,000 इंटू 25, 1 का लघुत्तम हो गया 25, 25 से कम 25 प्लस 2 तो पावर 2 रहेगा। तो a बराबर हो गया आपका 10,000 और गुना 25 दो कितना होता है 27 बटा 25, ठीक है ना। अब ये रहेगा पावर 2। तो इस तरह से a बराबर 10,000, ठीक है ना, और गुना 27 बटा 25 है फ्रेंड्स। तो ये पावर इसका 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे 27 बटा 25 गुना 27 बटा 25, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको हम लोग काट लेते हैं। तो काटने जाइएगा तो देखिए 25 चौका 100, 400 हो जाएगा। फिर ये काटेंगे तो 25 से कम 25, 15 जाएगा, 25 छक 150 हो जाता है, यानी 16 मर्द में कट जाएगा। तो 16 गुना 27 गुना 27 ये आपको गुना करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप इसको गुना करिए, तो आप इसको गुना करिएगा तो देखिए यहाँ पे a बराबर 16 गुना 27 में 27 से गुना करिएगा तो शायद 729 आएगा, और 729 में 16 से गुना करना है, यानी 11,000 कितना आ गया 664 रुपया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन आ गया। अब इसी को हमें चेक कर लेना है। देखिए आपका रुपया कितना था पहले 10,000, 1 वर्ष के बाद आपका कितना हो गया 10,800, फिर दूसरे वर्ष के बाद कितना हो गया 11,664 रुपया। तो इस तरह से ये हमको अब चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो नॉर्मल है, आप यहाँ से इसका सार अंतर निकाल करके ये चेक कर सकते हैं कि यह एपी में है कि नहीं है। तो चलिए हम निकाल के दिखा भी देते हैं। डी बराबर होता है आपका A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 10,800 माइनस A1 कितना है
10,000। तो इस तरह से 10,800 में से 10,000 घटाइएगा तो क्या होगा 800 रुपया। फिर आपका डी बराबर एक और होता है ना A3 माइनस A2, तो A3 अपना कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, तो ये घटाइएगा तो शायद 864 आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे है आपका 800 और यहाँ पे है 864, तो क्या ये समान दिख रहा है आपको, क्या ये समान है, नहीं है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी एपी में नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन। और मतलब 1 से लेकर 4 तक ये कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे देखिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।